जय जवान जय किसान साथियों, अभी किसानों की समस्याओं को लेकर के संघर्ष सारी टीम के कुछ मेंबर हमारे बीच में विराजमान है। इस बार अफीम नीति वर्ष 2024-25 को लेकर के कहीं बारिश की समस्या रही, कहीं ओले की समस्या रही, तो कहीं अफीम नीति की समस्या रही। सबसे बड़ी बात यह कि अफीम नीति काफी देर से जारी हुई, उससे किसानों की बुआई में काफी समस्या रही और किसानों ने बड़ी मशक्कत के साथ में काफी समस्याओं के साथ में अफीम को उपजाया। लेकिन उसके साथ ही जो अफीम के मार्फिम रिजल्ट जो आ रहे हैं उसको लेकर के किसान काफी निराश है। किसान काफी आहत है कि जो उन्होंने मेहनत की उस मेहनत का उनको पूरा नतीजा नहीं मिल पाया है। इसी बात को चर्चा करते हुए हमारे बीच में विराजमान है बद्रीलाल जी जाट साहब, भगवती लाल जी साहब, मोहन जी साहब, उपकार जी, अम्बालाल जी साहब, जाट साहब विराजमान है। आप सभी से चर्चा कर लेते हैं और इस मार्फिम रिजल्ट के साथ में किसानों को कहां तक राहत मिल सकती है और नहीं तो किसानों को क्या करना चाहिए, इस विषय पर हम सब चर्चा करेंगे। तो किसान भाई सबने राम राम। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो अफीम जो मार्फिम आई, बड़ी मार्फिम वो आप कटा तक संतुष्ट हो? जिला जगह दिला नहीं हमें वाला जगह तो वही में और अपने जो आगू जो फैक्ट्री जो रिपोर्ट में जी जड़ा है नहीं गाड़ता उनमें काफी वेरिएशन काफी मतलब उतार चढ़ाव देखिए उनमें जैसे अटे साहब 5 जड़ा लगाया है तो आगू उन्हें WM5 लाई गया जैसे और काफी आदमी ऐसा भी है तो ऊपर नीचे काफी जड़ा में काफी वेरिएशन आए हुए है। और जो खेत की जो मार्फिन है वो तो कि कास्कारा हाथ में नहीं लेकिन जड़ा तो कास्कारा एक मतलब रफली वाली चीज ने देखी सी है कि आज 20-25 साल भी क्या कमाता था अफीम कमाता था तो वो थोड़ा सो जड़ा और अनुभव तो कास्कार में है भी है थोड़ा सो हमारा तो जड़ा है। बहुत बड़ी बात की आप भगत जी साहब कि अफीम अधिकारी अफीम लोग काफी जानकार है और वो जो रिजल्ट निकाले बड़े रिजल्ट में वो फर्स्ट क्लास को लेकिन यानी मान लो प्रॉपर निरीक्षण करेगा, निरीक्षण के बाद में वो जेड़ा देगा। लेकिन जो बड़ी अधिकारी जेड़ा देता बड़ा जेड़ा में और जो मार्केट में रिजल्ट आयो बड़ी गार्दा में काफी अंतर है। यानी कि जन्य अधिकारी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास दीदी बंडो तो गाड़ता ही है बड़े WM थर्ड और फोर्थ और जन्य अधिकारी WM सेकंड थर्ड फोर्थ दीदी बंडी गाड़ता बटे पांच क्लास रहेगी, 3 क्लास रहेगी, 2 क्लास रहेगी और अच्छा भी उन्होंने आयो कि एक आध पट्टा में 1 क्लास भी रहेगी। तो यह बात जो जाहिर हुए कि साहब जो निरीक्षण हुई हो बड़ी में गाड़ता और सही परीक्षण नहीं हुए या कहीं कहीं परीक्षण में लापरवाही हो रही है या उसकी कहीं कहीं केमिकल का जो मिलान है वो गड़बड़ हो रहा है, इस वजह से किसानों को राहत नहीं मिल रही है। उसके साथ ही खेत की मार्फिन को लेकर के भी काफी असमंजस है। बहुत सारी जगह आपने भी सुना होगा कि एक ही खेत में बुआई की गई लेकिन दोनों के रिजल्ट अलग अलग रहे, खेत की मार्फिन अलग अलग, यानी कि खेत की मार्फिन अलग अलग रही, जबकि खेत की मार्फिन तो शायद आप सब किसान ध्यान है कि एक ही मेहनत है। अनी वास्ते आप कहना चाहो कि भाई किसान संतुष्ट नहीं है तो हमें आगे क्या करना चाहिए? बोलो 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 ना। खेत गाड़ी मार्केट हाँ हमें मतलब एक विभाग द्वारा ये मतलब बताना चाहिए कि भी खेत की मार में अलग लगाने का कारण क्या है, या उसमें क्या दोनों मतलब एक ही परिवार या एक ही दोनों भाई एक ही खेत में मतलब उत्पादन फिर उत्पन्न करते हैं और दोनों की गाढ़ता खेत की अलग अलग आती है। उसका कारण या तो विभाग को बताना चाहिए क्या कि काश्तकार को आपको ये करने पर आपकी गाढ़ता इस तरह बैठती है। ठीक है, सही बात है बदला जी, ये सारी चीजें हैं ये कहीं न कहीं किसान ने सरकार पर आश्रित व्यवहार के कारण है। जहां तक मैं सोचूं कि ऐसा संभव नहीं है कि किसान पूरी मेहनत कर लें जा और काफी बड़ी माल ने हुकावे, बड़ी माल ने तैयार करे, बड़ी माल ने छाने और बटा बाद में एक क्लास के टाइप को बड़े ले जावे और अधिकारी बड़ी माल को प्रॉपर निरीक्षण करे, बने हाथ को चेक करे, वो देखे साहब अड़ी में फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास है या WM फर्स्ट सेकंड है। तो वर्णीय निरीक्षण में और बड़ी निरीक्षण में अंतर आवनो कहीं न कहीं कार्मिक लापरवाही या केमिकल मिलाने लापरवाही है।
तो अंडे वास्ते और वटाबाद में 2.5 साल जो रिजल्ट है वो 2.5 साल अफीम जो नीमच फैक्ट्री जो रिजल्ट है वो और गए सालों जो रिजल्ट है काफी संतोषप्रद नहीं है। हाँ, मतलब अगले साल में अभी मैंने भी अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने ये भी बताया मुझे कि जो मार्फिम रिजल्ट है वो गत साल 4,600 पट्टे में से 160 पट्टे 4.2 से कम थे, कम थे। जबकि इस बार 1600 पट्टे 4,000 में से 1600 पट्टे 4.5 से कम है, यानी कि लगभग 40% पट्टा किसान 4.2 से नीचे 4.2 नीचे है और 2 से नीचे होने की वजह से उनके पट्टे अभी संचय वाले बने हुए हैं और अरे अफीम ये मार्फिम जो बड़ो कारण है लेट बोई भी और टेम्परेचर ज्यादा बड़ो भी मार्फिम रो असर भी सके लेकिन अतो असर भी सके अतो असर भी नहीं पड़ी सके कि जो गए सालों जो रिजल्ट है बड़ी में 160 पट्टा 4.2 कम हा और 2.5 साल 1600 पट्टा 4.2 कम है अतो असर नहीं है या तो कहीं कहीं वो जो माल है बड़ी माल में चोरी भी सीधा सी बात है कि भाई जिनके 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास है वो WM 4 क्लास कैसे गया जो 4 है जो फर्स्ट या तो उसमें से माल निकाल लिया माल निकाल लिया उसके बाद में नारकोटिक्स विभाग या सरकार जो अब हमारे सैंपल भरे गए उन सैंपल की टेस्टिंग क्यों नहीं करवाती जब किसान कोई भी डिमांड करे तो सैंपल की टेस्टिंग करवा लो रिटेस्ट होना चाहिए रिटेस्ट होना चाहिए रिटेस्ट वो करते नहीं है उन्होंने जो मार्फिम थोप दी वो मतलब अंग्रेजों के समय में जो जिस प्रकार की व्यवस्था थी उसी प्रकार की व्यवस्था आज भी किसानों के साथ में है विभागीय एकाधिकार है। तो मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि हमें इसके लिए क्या प्रॉपर आंदोलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए आंदोलन करना चाहिए और आप काश्तकार को अपना हक मिलना चाहिए कि 25% जो 25 ग्राम जो सैंपल रखा है उसको काश्तकार के समक्ष मौजूद है रखते हुए उसका दोबारा परीक्षण कराया जाए नहीं तो 3 से दिया जाए खेत मार्फिन उनको काश्तकार नहीं रखे लेकिन जो है अपने नहीं खेत मार्फिन तो काश्तकार अनुभव नहीं रखे ठीक है जो बैठ रही है कि दिक्कत नहीं फैक्ट्री बैठ रही लेकिन गाड़तार अनुभव तो आज 25 साल भी गए काश्तकार ने कमाता था तो वो वैसे भी गाड़तार अनुभव रखेगा कि 3 जड़ा है या 4 जड़ा है बटा अलावा भी जिला फीम अधिकारी जी भी जो जड़ा लगाए है साहब तो उनमें 4 या 5 जड़ा और वेरिएशन आनो फर्क आनो काफी बड़ी बात है साहब एक या 2 जड़ा ऊपर नीचे आ जाए एक 2 क्लास ऊपर नीचे ऐसी के लेकिन बाकी 4 5 क्लास ऊपर नीचे आनी वो थोड़ा सो संशय पैदा करे नहीं रिपोर्ट पे भी फैक्ट्री रिपोर्ट पे थोड़ा संशय पैदा करे वही वाकई में हम सभी किसान भाई काफी परेशान है तो हम सभी मिलकर के एक बार डुंगला तहसील से हम इस के विरोध में हम कमर कसेंगे तो हम सब चाह रहे हैं कि 21 अप्रैल को डुंगला तहसील के मुखिया की मीटिंग हम सभी रखें और विभाग को भी इस संबंध में सूचना करें तो मैं डुंगला के सभी किसान मुखिया है ना सब ऑल ओवर सभी किसान निवेदन करूंगा कि आप सभी डुंगला पहुंचे ताकि हम सभी अपना ज्ञापन माननीय उपखंड अधिकारी महोदय के मार्फत माननीय वित्त मंत्री महोदय प्रधानमंत्री महोदय और सांसद साहब को भेजे और विभाग को भी भेजे कि उसके जो हमारे सैंपल टेस्टिंग है जो किसान अगर अपने जो मार्किंग रिजल्ट है उससे संतुष्ट नहीं है तो सैंपल टेस्टिंग की भी उनको स्वीकृति मिले और सैंपल टेस्टिंग किसी भी अन्य संस्थान से करवाया जाए ताकि किसान संतुष्ट रहे कि हाँ हमारा जो रिजल्ट रहा है वो सही है या गलत है। इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम सभी 21 तारीख को बड़े जोर शोर के साथ में सरकार से भी निवेदन करेंगे कि किसानों की बात को सुने समझे और किसानों के साथ में किसी प्रकार का अगर अन्याय हो रहा है तो उसको तत्काल प्रभाव से रुकवाएं और मार्किंग रिजल्ट में किसानों के साथ में क्योंकि अफीम किसान अपने जान से भी ज्यादा चाहते हैं कितनी प्रवास है जब से अफीम बोई करते हैं उसे लेकर के अफीम निकाल करके सरकार को सौंपने तक जी जान लगा देते हैं लेकिन जिस प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं वो उससे किसान का आहत होना तय है किसान काफी दुखी है उनकी दुख को और उनकी समस्या को सुना जाना बहुत जरूरी है। जय जवान जय किसान धन्यवाद।